नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले मुरादाबाद से आपको बड़ी खबर बता दें। मुरादाबाद में ही बदल गया है मौसम का मिजाज, ऐसी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तेज हवाओं के साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी है। मुरादाबाद से हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदल गया है। बूंदाबांदी के चलते ही लोग घरों में कैद हो गए हैं। बारिश के कारण ही जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बारिशों के कारण। मुरादाबाद में मौसम का मिजाज फिलहाल बदला हुआ नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ ही शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बूंदाबांदी के साथ चलते ही लोग घरों में हैं और बाहर निकलने पर ही बारिश का जो देखने को मिल रही है, और बारिश से ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुरादाबाद में बदला है मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ ही शीतलहर का प्रकोप है और बारिश के बाद अब फिर से एक बार ठंड बढ़ गई है, जिससे लोग घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन ने ही बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वाहन ने भूमि संरक्षण कर्मचारी को टक्कर मार दी है। भूमि संरक्षण कर्मचारी के साथ बड़ा हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, ऐसी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। हादसे में भूमि संरक्षण विभाग के कर्मचारी की मौत भी हो गई है। गिरवा थाना के महुआ गांव के पास का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बांदा से खबर सामने आई है, जहां पर हादसे में मौत का मामला सामने आया है। भूमि संरक्षण कर्मचारी के साथ ये बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की जानकारी सामने आ रही है बांदा से, जहां पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। भूमि संरक्षण विभाग के कर्मचारी की हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें कि गिरवा थाना के ही महुआ गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में मौत की खबर सामने आई है। भूमि संरक्षण कर्मचारी के साथ ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में ही उसकी मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, ये जानकारी सामने आई है। फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश की अमरोहा विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार नावेद अयाज ने ही प्रशासन में पर बड़ा आरोप लगाया है। नावेद अयाज ने ही कहा है कि पुलिस प्रशासन ने मेरा एनकाउंटर करने की धमकी दी है और इस साजिश में ही सपा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार भी शामिल है। बसपा उम्मीदवार नावेद अयाज का ही आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के ही चुनाव अभियान से संबंधित एक कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए मेरे समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। और नावेद ने कहा कि प्रशासन ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ज्यादा जोर दिया तो मेरा एनकाउंटर कर देंगे। इस घटना में ही सपा विधायक भी शामिल है, बीजेपी और इसके साथ ही समर्थक भी मिला हुआ है, ये भी जानकारी सामने आई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बसपा उम्मीदवार के इन दावों पर ही अमरोहा सीओ सिटी वीके राणा का कहना है कि पुलिस को इनपुट मिले थे कि रात 8 बजे के बाद भी बसपा उम्मीदवार नावेद अयाज की ओर से चुनाव प्रचार चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने हंगामा किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और एमसीसी उल्लंघन को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है। तो करते अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी में पहले चरण का चुनाव मंगलवार रात को ही थम चुका है। पश्चिम यूपी के 11 जिले में ही 10 फरवरी को चुनाव होने हैं और ऐसे में बागपत जिले के ही
छपरोली से विधायक और बीजेपी प्रत्याशी सहेंद्र सिंह के रोड शो के दौरान उन पर गोबर फेंका गया है और काफिले में ही शामिल गाड़ियों पर ईंट से हमला किया गया है। वहीं बीजेपी समर्थकों की बीच ही सड़क पर लाठी डंडों से पिटाई किए जाने की भी खबर है। मिली जानकारी के अनुसार प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह अपनी विधानसभा में रोड शो कर रहे थे। रमाला, किठल और तुंगाना से भी होते हुए जब उनका काफिला छपरोली पहुंचा तो उनके काफिले पर किसी ने गोबर फेंक दिया। आपको बता दें कि छपरोली आरएलडी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी का आरोप है कि उनके प्रत्याशी के रोड शो के दौरान गोबर उपलों के साथ साथ पथराव भी किया गया। यही नहीं, विरोध का स्तर इस तरह का था कि लाठी और लोहे की खाट से ही हमला कर देकर बातें सामने आई हैं और इस दौरान ही रोड शो में शामिल महिला समर्थकों में भी हड़कंप मच गया और सादी वर्दी में मौजूद पुलिस ने हमलावरों को भगाने का प्रयास किया तो हमलावरों ने पुलिस पर भी लाठियां बरसा दी। पुलिस ने स्थिति को मुश्किल से संभाला। हमला करने वाले कौन थे, इसका पुलिस वीडियो के आधार पर पता कर रही है और काफिले को कड़ी सुरक्षा के बीच ही सुरक्षित छपरोली कस्बे से बाहर निकाला गया। इस घटना को वहां पर मौजूद लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया और बाद में ही सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। यूपी में पहले चरण को वोटिंग सिर्फ एक दिन बाकी है और कल पश्चिमी यूपी के ही 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले लखनऊ की दौड़ ने एक और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। अब लड़ाई लोकप्रिय नारों से मुफ्त वादों पर आ गई है। मंगलवार को बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त वादों की झड़ी लगा दी और आज कांग्रेस वोटिंग से सिर्फ एक दिन पहले नहले पर दहला जुड़ने की तैयारी में है। यूपी में बेटियों के दम पर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने उतरी कांग्रेस आज खोलेगी अपने वादों का पिटारा और आज दोपहर 1 बजे ही लखनऊ के पार्टी दफ्तर में कांग्रेस महासचिव और पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगी। इसे उन्नति विधान नाम दिया गया है और इस मौके पर ही यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत प्रदेश संगठन के तमाम बड़े नेता भी मौजूद होंगे और यूपी में 33 साल से सत्ता का अकाल देख रही कांग्रेस पहले ही यूपी वोटरों से कई सारे वादे कर चुकी है और कांग्रेस का जोर खासकर महिला वोटरों पर है, जो नई सरकार बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। और यही वजह है कि यूपी की 403 सीटों पर अकेले लड़ रही कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देकर नई राजनीति की शुरुआत की है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज जारी होने वाले घोषणा पत्र में भी बेटियों के लिए बड़े ऐलान होंगे और साथ ही मुफ्त के वादों से किसानों, नौजवानों को भी साधने की कोशिश होगी। हिजाब को लेकर कर्नाटक में जारी विवाद में ही नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने ही खुद कूद गई हैं और उन्होंने इसके लिए ही ट्विटर का सहारा लिया है। मलाला ने लिखा कि कॉलेज हमें पढ़ाई और हिजाब के बीच चयन करने के लिए मजबूर कर रहा है और लड़कियों को उनके हिजाब में ही स्कूल जाने से मना करना भयावह है और कम या ज्यादा पहनने के लिए महिलाओं के प्रति नजरिया बना रहता है। महिलाएं को लेकर भी उन्होंने ये बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं को चाहिए कि वो मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोके और आपको बता दें कि हिजाब को लेकर विवाद के चलते ही कर्नाटक में शुरू हुआ प्रदर्शन मंगलवार को पूरे राज्य में फैल गया और कॉलेज परिसरों में भी पथराव की घटनाओं के कारण पुलिस को ही बल प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां टकराव जैसी स्थिति देखने को मिली। और इस बीच ही सरकार और हाई कोर्ट ने ही शांति बनाए रखने की भी अपील की। अदालत हिजाब पहनने के छात्राओं के अधिकार के लिए ही उनकी एक याचिका पर विचार कर रही है और इस मुद्दे के एक बड़े विवाद का रूप धारण कर लेने के बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में ही शैक्षणिक संस्थानों में ही 3 दिनों का अवकाश की घोषणा भी की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने ही मंगलवार को राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू को ही पत्र लिखकर कहा कि ईडी उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने से इनकार करने के बाद एजेंसी उनके और परिवार के पीछे पड़ गई है और परेशान करने लगी है। उन्होंने कहा कि ईडी जैसी जांच एजेंसी अपने राजनीतिक
मालिक की ही कठपुतली बन गई है। और उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने ही खुद ये बात मानी है कि उनके बॉस ने मुझे ठिकाने लगाने को कहा है। संजय राउत ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि उनसे कहा गया था कि अगर वो मध्यावधि चुनाव के लिए ही सहयोग नहीं करेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खुद लोग मेरे पास आए थे और उद्धव सरकार को स्थिर करने के लिए कह रहे थे। वे राज्य में ही मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मुझे जरिया बनाना चाहते थे और मुझे पता था कि इस बात से इनकार करने पर मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर भी मैंने मना कर दिया और मुझसे ये भी कहा गया था कि तुम्हारा हाल वही होगा जो पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री का हुआ और वो कई साल जेल में पड़े रहे। बता दें आपको कि इस बात के पीछे उनका इशारा लालू प्रसाद यादव की ओर था। ग्वालियर में शादी के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन का फायरिंग करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को लगने के बाद फिलहाल पुलिस ने दूल्हे की तलाश में जुट गई है और वायरल वीडियो में स्टेज पर खड़े दूल्हा दुल्हन को ही एक शख्स आकर बंदूक देता है और जिससे दूल्हा दुल्हन दोनों मिलकर 2 राउंड हवाई फायरिंग करते हैं। बाद में उसी शख्स को ही बंदूक थमा देते हैं। जानकारी के अनुसार वीडियो गोले का मंदिर क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद घटना की जानकारी पुलिस को लगी, जिस पर ही एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया का कहना है कि दूल्हे की तलाश की जा रही है। ये वीडियो शहर के गोले का मंदिर का इलाके में किसी गार्डन का बताया जा रहा है। दूल्हे की जानकारी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा। ग्वालियर चंबल अंचल में ही आए दिन इस तरह हवाई फायरिंग करने के वीडियो सामने आते हैं। चंबल के ही युवाओं के बीच हथियार का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। शादी समारोह हो या कोई और खुशी का माहौल, यहाँ लोग हवाई फायरिंग कर अपनी खुशी का इजहार करते दिखाई देते हैं। कई बार इन हादसों में लोगों की जान भी जा चुकी है। चंबल में कई बार ऐसे हादसे भी सामने आ चुके हैं जिससे हवाई फायरिंग में दूल्हे की मौत या परिजनों की मौत हो चुकी है। ओवैसी दौरा आज दोपहर 12:30 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे और ओवैसी आपको बता दें कि बिलारी में ही अस्पताल के पास मैदान में उनका आगमन होगा। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ओवैसी का दौरा है। आज दोपहर 12:30 बजे मुरादाबाद पहुंचेंगे ओवैसी, ये जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि ओवैसी का आज दौरा है। बिलारी से ही अस्पताल के पास मैदान में उनका आगमन होगा। बिलारी प्रत्याशी के पक्ष जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ओवैसी का दौरा है, आज 12:30 बजे पहुंचेंगे, इसके साथ ही संबोधित भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट पूरे शबाब पर है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन के लिए ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यूपी में है। तो वहीं इस दौरान ही अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान ही ममता ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा और हाथरस उन्नाव जैसी घटना और कोविड के दौरान यूपी में गंगा में फेंके गए शव मामले का जिक्र किया। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि इस सब के लिए ही जिम्मेदार लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। योगी जी, जब ये हो रहा था तब आप कहां थे? योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही ममता बनर्जी ने लोगों से अखिलेश सरकार के लिए भी वोट करने की अपील की और प्रेस वार्ता के दौरान एक बार फिर फुटबॉल भीड़ की और उछाल दिया और यूपी में खेला होइबे के साफ संकेत दे दिए। तो रोशनी ले आइए, और उत्तर प्रदेश का रोशनी कौन ले आ सकता है? अखिलेश ले आ सकता है, उसको टीम ले आ सकता है, वो सबको साथ मिलके काम करता है। ये सबसे बड़ा उसका हम अप्रिशिएट करते हैं। इसी के लिए देखिए, हम गोवा में भी हमारा पार्टी लड़ते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं यूपी में आया इसी के लिए कि यूपी की लड़ाई इज्जत का लड़ाई है। यूपी में अगर अखिलेश जीत जाएंगे, समाजवादी पार्टी जीत जाएंगे,
आप वेस्टर्न यूपी पीयूपी फास्ट वोट करेंगे। आप रास्ता दिखा दीजिए, आप दिशा दिखा दीजिए, और प्रांत यूपी का आपको ही फॉलो करेगा। यू लीड एंड ऑल विल बी द लीडर। आपको लेके हर आदमी एक साथ में काम करेगा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले अब घट रहे हैं और देश में ही पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 71,365 नए केस सामने आए हैं और 1,217 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में दैनिक पॉजिटिविटी अगर रेट की बात की जाए तो 4.54% है और अब तक देश में ही कोरोना के 4,24,10,976 केस दर्ज किए जा चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 8,92,828 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,05,269 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,30,814 लोग ठीक हुए हैं और जिसके बाद अभी तक 4,10,12,869 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में ही कल कोरोना वायरस के 15,71,726 सैंपल टेस्ट किए गए और इसके बाद ही कल तक कुल 74,46,84,750 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्य न्यूज।